ड्रामा की शुरुआत में हमारी क्यूट फीमेल लीड हन्ना दिखाई देती है, जिसका सिर्फ एक ही सपना और एक ही लक्ष्य था, अपने क्रश का दिल जीतना और उसे इम्प्रेस करना। इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं, उसका नाम लिस्ट में नहीं होता और वो बेहद निराश हो जाती है। सोचती है कि यहाँ आने का क्या फायदा। तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी जो एक हैंडसम, टैलेंटेड और जीनियस लड़के के बारे में चर्चा कर रही थीं, जो सभी लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसी समय उसकी दोस्त आती है और उसे बताती है कि बास्केटबॉल मैच शुरू होने वाला है और उन्हें जल्दी जाना चाहिए। हन्ना वहां जाती है और जब वो कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखती है, उसे अपने स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वो हाई स्कूल के बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को देखने जाती थी। उसका क्रश बेहद लोकप्रिय और जीनियस था। हन्ना हमेशा सोचती थी कि काश कभी वो उसे गलती से बास्केटबॉल से हिट कर दे और फिर सबके सामने दौड़कर उसकी मदद करे। लेकिन ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया, क्योंकि उसके जगह किसी और लड़की को बास्केटबॉल से हिट लगा और उसका क्रश उस लड़की के पास चला गया। हन्ना ने सोचा कि अब उसका अगला मिशन उसका वीट आईडी लेना होगा, लेकिन इससे पहले वह फिसल गई और गिर पड़ी, जिससे उसकी हिम्मत टूट गई और वह अपना प्लान पूरा नहीं कर सकी। फिर भी वह उम्मीद बनाए रखती है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद उसे अपने क्रश से बात करने का मौका जरूर मिलेगा। वह फिर से मेहनत करने लगी। जब भी उसकी ऊर्जा कम होती, वह अपने क्रश की तस्वीर देखकर खुद को पूरी तरह चार्ज कर लेती। लेकिन जैसे ही वह अपनी कल्पना से बाहर आई, अचानक उसे बास्केटबॉल लग गया। सभी परेशान हो गए और उसकी मदद करने लगे। तभी हीरो सूनवू ऊपर से सीढ़ियों से आकर उसे देखता और धीरे से पूछता कि क्या वह ठीक है। हन्ना ने ऊपर देखा और चौंक गई, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं, बल्कि उसका क्रश और कहानी का मेन लीड सूवू था। सूवू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हन्ना फिर से फिसल गई और सीधे उसकी बाहों में गिर गई। सूवू ने उसे जेंटली देखा और हन्ना शर्मिंदगी से थोड़ी पीछे हट गई। उसने जल्दी से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। हन्ना बहुत खुश हुई, क्योंकि आखिरकार उसका सपना सच हो गया था। बाद में वह लानो लाइब्रेरी में सूवू को देखती है और उसी समय उसकी पकड़ी हुई किताब उसके पैर पर गिर जाती है। वो तुरंत अपने हाथ से मुंह ढक लेती है ताकि कोई आवाज ना हो। इसके बाद सूवू उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है और हन्ना बेहद खुश होकर हाँ कह देती है। उसने तय कर लिया कि डिनर के दौरान वो उसका वीचाट आईडी पूछने का मौका भी लेगी। जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो पाता है कि सूवू अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया था। उनमें से एक यूई यूई थी, जो थोड़ी चबी लेकिन अच्छी पर्सनालिटी वाली थी, और दूसरा चिन, जो हन्ना को हाई स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस के दौरान याद करता था। हन्ना खाना खाते समय खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब सूवू वॉशरूम जाता है तो वो बाहर जाकर आराम से खाना खाने लगती है। तभी सूवू उसे वही देख लेता है और मुस्कुराता है। सूवू उसे अंदर बुलाता है और हन्ना का वीचाट आईडी का प्लान फिर फेल हो जाता है। बाद में वे दोनों एक स्टोर में दिखाई देते हैं, जहां सूवू उसे कहता है कि वो अपने लिए कुछ भी ले सकती है। हन्ना कई स्नैक्स खरीदती है और सूवू पूरा बिल करता है। बाहर निकलते समय एक प्यारा सा किटन दीन